मजे की बात बताओ, कोई मेडिकल वाला यहाँ है क्या? कौन है मेडिकल वाला? हाँ, दीदी लोग को पता है ना। जिसको ये रोग रहता है, अगर 4-5 महीना या साल भर कंटिन्यू रहेगा, उसको हीमोग्लोबिन टोटली डाउन हो जाएगा। मुश्किल से 1-2 साल के अंदर उसका जय मसीह की हो जाएगा, है ना, मर जाएगी। बट मेरे को आज तक समझ में ये नहीं आई, 18 साल से जीवित कैसे? 12 साल से है? ये कैसे जीवित है? अगर मेडिकल टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत पहले मर गए। हालेलुया, हालेलुया। और इसको जो बीमारी था, बाइबल में आप पढ़ेंगे, ये बीमारी वाले, लहू बहने वाला बीमारी वाले घर से बाहर नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो ऐसे पुरुष लोग पत्थर मारेंगे और मर जाएंगे। मैं ऐसा बोलूंगा, ये 12 वर्ष से लॉकडाउन में थी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना ना। अभी 4-5 साल पहले कोरोना आंटी आई थी, कितने लोगों को पता है? आपके घर में भी आई होगी ना, 2-3 लोग को हिलाई होगी, 2 को लेके भी गई होगी, हैं? आपके यहाँ नहीं आई कोरोना आंटी? आई है, बट लेके जा नहीं पाई, है ना? वो 3-4 महीने में लॉकडाउन था, तो आपका परिस्थिति क्या हुआ? मैं व्हाट्सएप में पढ़ रहा था, है ना, कुछ लोग गवर्नमेंट को बोले लॉकडाउन हटाओ। क्यों बोले से? अभी 3-4 महीना कंटिन्यू पति पत्नी एक ही जगह में, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा। तो बोला लॉकडाउन हटाओ, बड़ा ये बड़ा प्रॉब्लम है, कोरोना से बड़ा तो ये है। हालेलुया। 3-4 महीने में कई न्यूज को मैं सुना। अब ये स्त्री 12 वर्ष से लॉकडाउन में, मैं जहां तक मैं ऐसा समझ रहा हूं, इसकी कोई ना कोई सहेली होगी। अब ध्यान से सुनना, बाइबल का एक बहुत जबरदस्त चीज को मैं बता रहा हूं। बाइबल में इसके बारे में लिखा है, इसने यीशु के बारे में सुना पर उसने देखा नहीं। वो ये दिखता कैसे, वो देखा नहीं, बट सुना, और सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ा। ये अपने रूम में है। मैं जहां तक समझ रहा हूं, कोई ना कोई एक सहेली उससे मिलने के लिए आई होगी। उससे पूछ रही है, ए तेरा हालत कैसे है? वो रो रो के बोल रही है, मैं अपना पूरा पैसा इसी में इन्वेस्ट कर दी, पैसा भी खत्म, पर शरीर अब जवाब दे दिया, चलने में भी तकलीफ हो रहा है। बात उठ करके जाते 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 ये सहेली उसको एक बात बोलने लगी, सुन, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, मैं भी सुना हूं उसके बारे में, और उसका नाम नाजरत का यीशु है। लोग मेरे को बोल रहे थे, जो उसको देखता है या ये जिसको देखता है उसका परिस्थिति ठीक हो जाता है। लोग मेरे को बोल रहे, लंगड़ा इसके पास आता है, चलते हुए जाता है, बहरा आता है, सुनते हुए जाता है, इवन मरे लोग भी जिंदा हो जाते हैं। और जब ये फर्स्ट टाइम बोल रही होगी, मैं जहां तक मैं ऐसा समझ रहा हूं, सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ा, इस स्त्री के अंदर हलचल होने लगा। हालेलुया। मजे की बात क्या है, मैं और आप यीशु को जानते हैं, बट ये स्त्री यीशु को नहीं जानती, ना ही उसको कभी देखा है, केवल सुन रही है। और जब फर्स्ट टाइम चली, उसके अंदर हलचल होने लगा। अब ये सहेली बोल रही, मैं जा रही हूं। ये बोल रही होगी, फिर से आना, फिर कब आएगी? बोले मैं आऊंगी। सुन, इस बार जब भी आएगी, प्लीज इस यीशु के बारे में कुछ और न्यूज को कनेक्ट करके मेरे को बताना। हालेलुया। कई दिन के बाद इसकी यही सहेली वापस आई, और जब वापस आई, इसका हालचाल पूछी, ये रोने लगी। हालत पहले से भी कस्ता होते जा रहा है। पहले तो मैं खड़ा भी हो पा रही थी, अभी मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही हूं। जाते जाते उसको ये पूछ रही है, लास्ट टाइम तो एक व्यक्ति के बारे में बताई थी ना, कोई यीशु नाम का। जब तू लास्ट टाइम बताई, मैं सुनी, अंदर कुछ हलचल होने लगा। तू उस यीशु के बारे में फिर से कुछ बताना। तब ये सहेली उसको बोल रही है, सुन, लास्ट टाइम मैं सुनी थी, पर इस टाइम मैं उसका मीटिंग अटेंड की, मैं आंखों के सामने से मैं देखा। वो बोल रहा है,
लोग चंगे होते हुए चले जा रहे हैं। मैंने उसका प्रभाव को मैंने देखा। जब दोबारा ये बोलने लगे, इसके अंदर का विश्वास बढ़ने लगा, इसका विश्वास बढ़ने लगा। अब ये सैली वापस जा रही है, फिर से ये बोल रही है, सुन। जब दोबारा बोल रही है, मेरे अंदर का हलचल और तेज होने लगा। इस बार जब भी आएगी, प्लीज यीशु कहां है, उसका लोकेशन पता कर आना, उसका स्थान पता कर आना। कुछ भी हो जाए, पिछले 12 साल से मरा हुआ जीवन मेरा, मैं जरूर उससे मुलाकात करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये स्त्री यीशु को देखी नहीं, बस ये केवल सुन रही है, और सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ा। अब ध्यान से सुनो। थर्ड टाइम वापस आई, जब इसका हालचाल पूछ रही है, बोल रही है, हालचाल मेरे को साइड रख, तू बता उस यीशु के बारे में। तो बोले, तेरे लिए बड़ा गुड न्यूज है। पता है क्या गुड न्यूज? मैं जहां तक ऐसा सुन रही हूं, यीशु मसीह इसी शहर में आने वाला है। उसका नेक्स्ट मीटिंग इसी शहर में कहीं है। और बाइबल में क्या लिखता है पता है? वो यीशु को देखी नहीं, परंतु अपने रूम से ही परफेक्ट फेथ का एक डिक्लेरेशन की। क्या बोल रही पता है? मैं उसके वस्त्र को ही छोड़ूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे को सबसे आश्चर्य क्या लगता है पता है? ये स्त्री यीशु को देखी भी नहीं, वो कैसा दिखता है, बट केवल सुनी, और सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ा। वो विश्वास इतना परफेक्ट था, उसने डाउट नहीं किया। बोले, मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छोड़ूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बोलिए परफेक्ट फेथ, बोलिए सिद्ध विश्वास। अब ध्यान से सुना, ये अपने रूम से जलाई। जब भी आप फेथ का डिक्लेरेशन करेंगे, फेथ का हीरो क्या करता है? एंजल्स को रिलीज करता है, स्वर्गदूतों को। और वो स्वर्गदूत आपकी इस बात को लेकर, जो फेथ का हीरो है जिसका नाम यीशु मसीह है, उस तक उस बात को ले जाकर पहुंचाते हैं। ध्यान से सुना, ये स्त्री कहीं से डिक्लेयर की, फेथ का हीरो कहीं और था। अगर बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 को पढ़ेंगे, 21 से आप पढ़ेंगे नीचे, वहां क्या लिखा हुआ पता है? यीशु मसीह झील के किनारे आया, नाव से उतरा भी नहीं है अभी, उसका वहां आने का ही नहीं था, वहां और कहीं जाने का था। पर इसका सिद्ध विश्वास क्या किया पता है? यीशु को इसके रास्ते पर लेकर आया। क्यों पता है? इसको यीशु को जरूरत है, कहां? उसका हीलिंग के लिए। तो उसने अपना सिद्ध विश्वास की घोषणा अपने रूम से की। और सिद्ध विश्वास क्या करता है? यीशु को उस जगह में लेकर आएगा जिस जगह में यीशु की जरूरत आपको है। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहां जरूरत था पता है? इसकी चंगाई। और इसने सिद्ध विश्वास का डिक्लेरेशन किया और यीशु को उसके रास्ते पर लेकर आया। बट यीशु इस स्त्री के लिए क्या किया पता है? ध्यान से सुनना जब बोल रहा हूं। यीशु मन में सोचा, अगर मैं अपना स्पीड में रहूंगा, ये स्त्री मेरे को कभी भी नहीं छू पाएगी, क्योंकि वो बोल रही मैं चल भी नहीं पा रही हूं। तो यीशु क्या किया पता है? अपना स्पीड कम करने के लिए जायरस बोल के एक व्यक्ति को लेकर आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जायरस? याईर, आराधनालय का सरदार। You know what is the meaning of Jairus? Jairus का मतलब है the perfect plan of God. हिंदी में क्या बोलेंगे सर? परमेश्वर की एक सिद्ध योजना था कि आप जायरस के थ्रू अपना चमत्कार को यीशु से दे सके। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आज एक भविष्यवाणी करता हूं। आज दिन के समय परमेश्वर यहां बैठे हुए हर एक लोगों के लिए जायरस को रिलीज करने वाला। आमीन। जायरस का मतलब है परमेश्वर की सिद्ध
इच्छा या योजना, ताकि आप परमेश्वर से अपना आश्चर्य कर्म को ले सके। हालेलुया। तो चिल्ला के बोले हालेलुया। ध्यान से सुनना, यीशु झील में नाव पर ही खड़ा था, उतरा नहीं। लोग चारों ओर से, आप जैसे लोग उसको देखने के लिए, सुनने के लिए वहां खड़े थे, बट कोई भी व्यक्ति यीशु के पास नहीं आया। यीशु तू चल। मैं क्या बोल रहा हूं, जायरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्यों किया अभी मैं बता रहा हूं। जायरस उस जगह का सबसे गणमान्य व्यक्ति था। बाइबल बोलती है जायरस दौड़ते हुए आया और यीशु के पांव पर गिरा। लोग अमेज़्ड हो रहे, अरे ये तो आराधनालय का सरदार है, ये तो हायर रैंक का व्यक्ति है, ये तो धनाढ्य व्यक्ति है, और ये डायरेक्ट आके यीशु के पैर पर कैसे गिर गया। हालेलुया। वहां चारों ओर से लोग बैठे हुए, बट कोई भी यीशु के पैर के पास तक नहीं आया। पर जायरस आया बोल के बाइबल बोलती है। और परमेश्वर ने जायरस का वो दीनता को देखा। वो रेपुटेटेड व्यक्ति, हायर रैंक का व्यक्ति, उसके पास नौकर चाकर बहुत सारे लोग, पर उसने सबको साइड किया और वो अपने आप को टोटली यीशु के चरणों के पास लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी दीनता को देखकर वो अमेज्ड हो गया और उसने अपना पोजीशन, अपना हर एक चीज उसके चरणों के पास लाकर यीशु से क्या बोल रहा है, प्लीज कम टू माय होम। मेरे घर आ, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह जायरस के साथ साथ हो लिया। यहां पर यीशु मसीह ने अपना स्पीड टोटली कम कर दिया। कितना कम किया पता है? बाइबल बोलती है ये स्त्री रेंगते हुए भी उसको जाके छू पाई। मैं क्या बोल रहा हूं, ओल्ड टेस्टामेंट का परफेक्ट फेथ मुझे और आपको परमेश्वर का स्पीड में लेके चलेगा, बट न्यू टेस्टामेंट का परफेक्ट फेथ परमेश्वर का स्पीड को टोटली कम कर देगा। हालेलुया। तो न्यू टेस्टामेंट का परफेक्ट फेथ का पहला ब्लेसिंग क्या है? यीशु मसीह को उस जगह में लेकर आया जहां पर मुझे और आपको यीशु मसीह की जरूरत था। इस स्त्री को यीशु मसीह की जरूरत था इसकी चंगाई के लिए। और दूसरा, उसको परफेक्ट फेथ उस जगह का सबसे गणमान्य व्यक्ति को यूज किया परमेश्वर ने। नहीं समझ में आया? मतलब आपका परफेक्ट फेथ क्या करेगा पता है? आपका एरिया का सबसे इन्फ्लुएंस व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा आपके बिहाफ में काम करने के लिए। हालेलुया। नहीं समझ में आया तो फिर भी चिल्लाइए। मैं क्या बोल रहा पता है? अगर आपके अंदर सिद्ध विश्वास है, वो सिद्ध विश्वास परमेश्वर कैसे यूज करेगा पता है? आपका एरिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति या हाई रैंक का व्यक्ति को आपके बिहाफ में इस्तेमाल करेगा ताकि आप अपना चमत्कार को यीशु तक जाकर ले सके। हालेलुया। हालेलुया। थर्ड क्या हुआ पता है? इसका सिद्ध विश्वास यीशु मसीह का स्पीड को टोटली कम कर दिया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, ये अपना रूम से डिक्लेयर की, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो डिक्लेरेशन, फेथ का, परफेक्ट फेथ का डिक्लेरेशन यीशु को इसके रास्ते पर लेकर आया। अगर आप बाइबल को अच्छा ज्ञाता है, असली में यीशु मसीह को उस जगह में आने का नहीं था, बट उस जगह से निकलने के जाने का। वो नाव पर ही बैठा हुआ था, खड़े होकर विचार कर रहा था। लोग सुन रहे थे पर कोई भी उसको रिक्वेस्ट नहीं किया तुम मेरे घर चलो। तो परमेश्वर ने जायरस बोल के एक हायर रैंक का व्यक्ति को इस्तेमाल किया। इंग्लिश में जायरस का मतलब है द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड, ताकि आप यीशु से अपना आश्चर्य कर्म नहीं रख सके। उसने जायरस को इस्तेमाल किया और उसका स्पीड को टोटली कम कर दिया। अभी यीशु मसीह किसके रास्ते पर आया पता है? कोई बताएगा? बोलिए ना। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के रास्ते पर लेकर आया। वो कहीं रहने वाला, ये कहीं रहने वाली, ये अपने रूम से उसने यीशु का डिक्लेरेशन किया, फेथ, परफेक्ट फेथ का डिक्लेरेशन किया।
और परफेक्ट फेथ क्या करता है? यीशु को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको यीशु की जरूरत है। तो अभी यीशु को जहाज से उतारा और इसके रास्ते पर लेकर आया। हालेलुया। अभी जायरस, यीशु मसीह, सारे चेले लोग जायरस के पीछे पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। मजे की बात अब ध्यान से सुनो। जब ये स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह इसी रास्ते से आने जा रहा है, उस दिन उसे अपना सारा परंपरा को तोड़ डाला। अभी तक 12 वर्ष से परंपरा का पालन किए, ये लोग मार देंगे पत्थर से, बोले ऐसी मर रही हूं, पर अभी मैं अपना फेथ का हीरो को देखना है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल बोलती यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह के पीछे भीड़ का भीड़। कल रात को मैं बोल रहा था, वो जब भी जाता था हजारों की भीड़ तो ऐसे ही आता है। और सबसे मजे की बात क्या था पता है? ध्यान से सुनो। वो आ रहा है, भीड़ उसके साथ। स्त्री आगे से देखी तो बोला बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं यीशु तक नहीं पहुंच पाऊंगी। बाइबल बोलती वो पीछे से आई। पीछे से कैसे आई पता है? अगर आपके पास मैसानिक जूश बाइबल है उसको पढ़ना, वहां बोलता है वो रेंगते हुए आई, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं था। 12 वर्ष से लहू बहने वाला स्त्री, ऑलमोस्ट पूरा हड्डी का ताकत खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया। सुनिए, एक साधारण स्त्री जो यीशु को जानती भी नहीं, उसने देखा भी नहीं, परंतु उसका सिद्ध विश्वास यीशु को कहां तक लेकर आया पता है? अपना स्पीड टोटली एक लड़की के लिए उसने कम कर दिया। अब सोच के देखिए आपका सिद्ध विश्वास क्या कर सकता है। बाइबल क्या बोलती है पता है? वो रेंगते हुए जब वो जा रही होगी यीशु के पास, साधारण नहीं था, किसी का पैर उसके ऊपर आया होगा, किसी का पैर उसके हाथ के ऊपर चिल्लाई होगी, पर वो मन में एक बात को जान ली, आज कुछ भी हो जाए मैं अपना चमत्कार यीशु से लूंगी। क्यों पता है? मैं नहीं जानता इसके बाद वो आएगा तो फिर कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पर उसको ये नहीं पता था मेरा सिद्ध विश्वास का डिक्लेरेशन यीशु को मेरे रास्ते पर लेकर आया। हालेलुया। मुझे की बात क्या है? बाइबल बोलती है वो रगड़ते रगड़ते हुए आकर वो यीशु के वस्त्र को छू ली, और जैसे ही छुई इंसिडेंट उसका हीलिंग हो गया। और दूसरा सबसे मजे की बात है, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे वहां क्या लिखा हुआ पता है? यीशु ने जान लिया कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकल गया। निकल गया का मतलब जानते हैं आप? यीशु रिलीज नहीं किया, किसी ने छीना उसे। तो इसका मतलब उसका सिद्ध विश्वास क्या किया पता है? यीशु से भी सामर्थ्य को वो छीन लिया। मैं नहीं जानता आप कैसे ऐसा बैठे हैं। अगर आपके अंदर भी वो सिद्ध विश्वास है, वो बोलता मैं खड़ा हूं, अगर तू छीन सकता है तो छीन ले मेरे से। और सबसे मजे की बात क्या है? जो उससे छीनते हैं ना आशीष को, ऐसे लोगों से वो बहुत ज्यादा आनंदित होता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुना इसका सिद्ध विश्वास क्या किया। और सबसे मजे की बात क्या है? यहां एक रहस्य को बताना था। बाइबल बोलते उसके वस्त्र के छोर को उसने छुआ और वो चंगी हो गया। अब ध्यान से सुना, यीशु मसीह जूश व्यक्ति है, और जूश लोग मार्केट का सिलाया हुआ कपड़ा को नहीं पहनते। जूश लोग अपने हाथ से बुनते हैं।